हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जेएसएससी के द्वारा एक और विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि है विज्ञापन संख्या 7/2023। ये विज्ञापन है झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो इसमें कितनी सीटें हैं और क्या क्या योग्यता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि जो भाषा को लेकर चल रहा था, एक भाषा वायरल हुआ था नागपुरी और खोटा का, तो वो बिल्कुल सही है। यानी कि ग्रेजुएट लेवल का भाषा जो है बदल चुका है। नागपुरी खोटा जो भाषा बदलने का बात था, वह भाषा अब चेंज हो चुका है। तो नया भाषा क्या है वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। परीक्षा शुल्क तो पहले की तरह 100 ही है। बाकी चीज़ें आप सबको पता है, बस काम की बात देखेंगे। इसमें किसमें कितना सीट है, तो पद देखिए गार्डन अधीक्षक, इसमें कुल सीटें हैं 12। गार्डन अधीक्षक में कुल सीट 12 है। इसके अलावा वेटनरी ऑफिसर में कुल सीटें हैं 10 सीटें। इसके अलावा सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इसकी 24 सीटें हैं। इसके बाद है सैनिटरी सुपरवाइजर, इसमें सबसे ज़्यादा सीट है 645। सैनिटरी सुपरवाइजर में सबसे ज़्यादा सीट कितना है, 645 है, जिसमें कि अनारक्षित है 259। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति में 168, अनुसूचित जाति में 64, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 में जो है 51 है और BC2 में 39 है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए 64 सीटें हैं। तो ये सैनिटरी सुपरवाइजर में सबसे ज़्यादा सीट है। इसके बाद राजस्व निरीक्षक है, इसमें भी 184 सीट है, 184, जिसमें कि अनरिजर्व 74 है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति का 48 सीट है, अनुसूचित जाति का 18, BC1 का 15, BC2 का 11 और EWS का 18 सीट है। विधि सहायक इसका 46 सीट है। तो देखेंगे कि योग्यता क्या क्या है। तो गार्डन अधीक्षक के लिए क्या योग्यता है, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान हॉर्टिकल्चर वानिकी में स्नातक जो है इसका शैक्षणिक योग्यता है। उसके बाद है वेटनरी ऑफिसर, इसके लिए भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक है। इसके बाद है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। इसके बाद है सैनिटरी सुपरवाइजर, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। उसके बाद है राजस्व निरीक्षक, ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी में स्नातक है, इसका योग्यता। इसके बाद है विधि सहायक, तो विधि सहायक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका नागपुरी का और खोटा का सिलेबस देखेंगे कि कितना बदला है। तो जो वायरल सिलेबस था वही सिलेबस जो है पेपर 1 में वही भाषा ज्ञान है। हिंदी अनुच्छेद से 30 प्रश्न, हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी अनुच्छेद से 30 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण से 30 प्रश्न। बाकी पत्र 2 में हिंदी और इंग्लिश जोड़ा गया है, बाकी वही भाषाएं हैं। पत्र 3 आपको पता है। अब इसका सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं। नागपुरी का सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो नागपुरी का क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी है जितना जल्दी हो सके नागपुरी का सिलेबस हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे 15 से 20 दिनों में। पंचप्रज्ञा का है। नागपुरी का सिलेबस ये रहा। तो नागपुरी में वही व्याकरण जो है, जो सिलेबस वायरल हुआ था वही सिलेबस दिया गया है। तो वही वन विचार संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक विशेषण काल क्रिया समास अव्यय वाच्य वाक्य के भेद विपरार्थक शब्द और समानार्थक शब्द। उसके बाद नागपुरी भाषा के लोकगीत में लोकगीत की परिभाषा पढ़ना है। नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्णन
वर्गीकरण पढ़ना है और 10 विविध गीतों का अध्ययन करना है, जिसमें कि 3 संस्कार गीत पढ़ना है, दूसरा में 3 पर्व त्योहार गीत पढ़ना है, एक श्रम गीत पढ़ना है, एक बाल गीत पढ़ना है, एक ऋतु गीत पढ़ना है और एक सामान्य गीत पढ़ना है। तो कौन सा पढ़ना है इसमें अभी भी क्लियर नहीं है। उसके बाद शिष्ट गीत या कविताएं में कौन कौन कविता है, ये जागा कविता CD सिंह का है। बिरसा तोर याद में ये क्षितिज कुमार राय का है। नागपुरक भाई मन भीम महतो का। जेठ मास आती ये भरत नायक का है। तुलसी और कैक्टस धनेन्द्र परवाही जी का है। तोर बेतरा में गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज जी का है। नावा सालक नावा गीत कुमार बासंती। गांव कर सांझ ये पांडे रविंद्र नाथ राम जी का है। मुलुक भारत ये अजीज अंसारी जी का है। जगत जननी शकुंतला मिश्र का है। गीत में क्या क्या पढ़ना है, पोड़लियो बरखा ऋतु रघुनाथ निरपति। छोड़ू कपटी माया बरजूराम प्राणी पापी प्राणी छूटे नहीं झटके महंत घासी। ठरू दाता दिगंबर घासीराम। उमड़ी गगन घन घमंड कवि कंचन। अर्जुन कहत बियारी जग निवास नारायण तिवारी। संवंत 65 साल कड़की उठलक तलवारी। सावन घटा आज़ादी खातिर। ये सब गीत पढ़ना है। इसके अलावा लोक कथा भी पढ़ना है। 10 लोक कथा है। कंगन और चूड़ी, भाई कर खेल, दुसुट भेड़ा, मैना और बूट, बेलमईत रानी, कमल और केतकी, चोचा चराई और राजा, छोटकी रानी, बनहरनी का बेटा और बिंदुलिया रानी। इसके बाद है नागपुरी भाषा की 8 आधुनिक कहानियाँ पढ़ना है, जिसमें कि एक चकता रौद है, बिंझिया है, एक रद्दी कागज है, क्रिसमस कर सांझ, भोटांग डहर, मनपूरन, भाई और मांदी। इसके अलावा नाटक भी पढ़ना है। ठाकुर विश्वनाथ शाही जो कि डॉक्टर BP केसरी के द्वारा लिखा गया है। साहित्यिक निबंध में भी पढ़ना है। इसके अलावा नागपुरी भाषा के किन्हीं 8 साहित्यकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों का अध्ययन। कौन कौन से है 8? प्रफुल्ल कुमार जी के बारे में पढ़ना है। मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में पढ़ना है। कवि रतन शारदा प्रसाद के बारे में पढ़ना है। सहनी उपेंद्र पाल नाहन, डॉक्टर BP केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा, डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज और डॉक्टर कुमारी वासंती। तो ये है नागपुरी का सिलेबस। इसी तरह से बाकी का सिलेबस भी है। तो आप लोग जो जो सिलेबस लिए हैं, जो जो सब्जेक्ट लिए हैं, उसका आप सिलेबस ज़रूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। देखते हैं अगला वीडियो। नागपुरी का क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा और झारखंड GK का क्लास भी अब स्टार्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।